तो ग्लोबल बाजार हमारे बाजारों के लिए कम से कम फिलहाल अभी सपोर्टिव नहीं लग रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो एक बड़ी चिंता है वो है एफआईज की बिकवाली जो लगातार चल रही है। एफआईज ने अक्टूबर में करीब करीब 86,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं कैश मार्केट में। लेकिन थोड़ा सा और उसको बारीकी से देखते हैं और इन आंकड़ों को जरा समझती है। डीपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कल जो एक चीज हुई है कि इंडेक्स ऑप्शंस में कल भी हमने देखा था कि थोड़ा सा आंकड़ा आया था बाइंग का, हालांकि छोटा फिगर था। कल के जो आंकड़े आए हैं उसमें 12,761 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग आई है इंडेक्स ऑप्शंस में, और स्टॉक्स फ्यूचर्स में भी 860 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग आई है। डिप्पी, आपसे समझना चाहेंगे क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो ये बिकवाली चल रही है एफआईज की, मतलब अब अपने लास्ट लेग में है? हालांकि इसकी बात भी हम काफी दिनों से कर रहे हैं। देखिए, ये बात आपने मेरे से 5 दिन पहले भी पूछी थी कि लास्ट लेग में है, तब भी मैंने कही थी नहीं, अभी ऐसा नहीं है। क्योंकि लास्ट लेग में आने के लिए लास्ट नंबर्स चाहिए, वो नंबर अवेलेबल नहीं है। और कल भी आपने मेरे से पूछा था, तो कल भी मैंने ये बात आपके सामने रखी थी कि मेरे को ऐसा लगता है कि एफआईज थोड़ा अभी और माल बेचेंगे। अभी उन्होंने कल और माल बेचा। एक क्वेश्चन 3-4 दिन से ये पूछा जा रहा है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर क्या? तो मैंने 4-5 दिन पहले भी आपको बताया था, आप देखिएगा धीरे 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 करके सारे ट्रिगर्स आप भूलते जाएंगे। एक ट्रिगर सबसे ज़्यादा हावी हो जाएगा माइंड पे सबके, वो एफआईज। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे पहले जब आपने हाइज बनाए थे, या इससे पहले मार्केट के अंदर जितनी बड़ी बड़ी तेज़ी देखी है, वो एफआईज लेड रैली थी, यानी कि एफआई जनित रैली थी। उस रैली के अंदर इकोनॉमिक पैरामीटर्स थोड़ा पीछे खड़े हुए थे। उस रैली के अंदर थोड़ा डीआईएस का डिप्लॉयमेंट भी थोड़ा पीछे खड़ा हुआ था। रिटेल तो 25,500 से ही बंद हो गया था मार्केट के अंदर आना, क्योंकि उससे खरीदा ही नहीं जा रहा था। तो 26,000 के ऊपर के जो लेवल्स हमने देखे या उसके और ऊपर तक हम गए, वो सब एफआईज लेके गए थे। और वहाँ पे आके बहुत हद तक धीरे धीरे करके एफआईज की तरफ से सेलिंग आना शुरू हुआ। आपको ध्यान है, जब हमने अक्टूबर सीरीज़ की शुरुआत की थी तो हमने 81% के लॉन्ग पोजीशंस के साथ खड़े थे एफआईज के। आज वो लॉन्ग पोजीशंस घटकर 33% रह गई है। इस 50% के बीच में हमने क्या क्या खो दिया, आप खुद से देखिए। 26,000 वाला इंडेक्स यानी कि जो निफ्टी था, वो करीब करीब अभी 24,800 को भी ब्रेक कर चुका है, 24,500 को भी ब्रेक कर चुका है। कहने का मतलब करीब 1,500 पॉइंट से ज़्यादा तो हमने सिर्फ निफ्टी को खो दिया, सिर्फ निफ्टी को खो दिया, जिसके अंदर देश के 5-6 बड़े 6 सेक्टर्स इंक्लूड हैं जो कि बाजार को धीरे धीरे नीचे नहीं जाने जाते, लेकिन वो भी लेके गए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एफआईज की होल्डिंग में वैसे कोई कमी नहीं आई है। 33% पे एज इट इज़ है बिना किसी बदलाव के। मैं एक बार वो भी लिखवाई देता हूँ। एफआईज की होल्डिंग 33% है बिना किसी बदलाव के। 32 पॉइंट समथिंग है, इसलिए मैं इसको 33 कर देता हूँ राउंड फिगर में। रिटेल के पास करीब 63-64% है, 63 पॉइंट समथिंग है, तो मैंने इसको 64 कर रखा है। और डीआईएस के पास किसी तरह की कोई होल्डिंग्स उन्होंने बढ़ाई और घटाई नहीं है, 38% होल्डिंग है। चलिए, मैं ये बात आपकी बात समझ सकता हूँ कि मार्केट के अंदर एफआईज का पैसा निकल रहा है, कैश मार्केट से आपको दिख रहा है वो, और काफ़ी हद तक लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, यानी कि सिस्टम के अंदर जो भी पैसा है वो लॉन्ग साइड पे शिफ्ट नहीं हो रहा। देखिए, सिस्टम सूखा तो रहेगा नहीं, पैसा तो घूमेगा ही, ऊपर घूमेगा नीचे घूमेगा, यानी कि नेगेटिव घूमेगा तो मंदी या तेज़ी का घूमेगा। लेकिन इसमें तेज़ी का पैसा मार्केट के अंदर आ नहीं रहा। और ये बात हमने तब भी आपको बताई थी कि मार्केट का प्रेशर नहीं है इस समय ऊपर लेके जाने में। तो एक तो ये एफआईज की होल्डिंग की थोड़ी दिक्कत है, और दूसरा मैंने 4-5 दिन पहले भी ये बात कही थी कि भाई आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखो कि डीआईएस का पैसा अभी मार्केट में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, अभी तक क्यों नहीं आया? ये क्वेश्चन आप मेरे से नहीं, क्वेश्चन आप डीआईएस वालों से पूछो कि जब एफआईज की होल्डिंग सिर्फ इस देश में 50% से कम हुई है कि आप सारी एवरेजेस तोड़ चुके हो। आपको पता है आपके पास एक भी एवरेज बाकी नहीं है, आपके पास सिर्फ 200 दिनों की एवरेज बाकी, जिसको हम इन्वेस्टर्स एवरेज कहते हैं। उसके बाद तो एवरेज की कैलकुलेशंस भी बंद हो जाती हैं। 5 से शुरू होती हैं और 200 तक जाती हैं। 5, 10, 20, 50, 100 सब तोड़ चुके हो आप। देखते ही देखते खिसकता खिसकता मार्केट 7 दिन में तो सिर्फ 2% नेगेटिव हो गया, और ये साल का 10% है ऑलमोस्ट, क्योंकि साल का आपका प्रॉफिट निफ्टी का करीब करीब 20% से ऊपर का है। तो अगर उसमें से आप 2-2, 5-5% भी घटाएंगे तो साल का 10-10% प्रॉफिट आप हटा रहे हैं सिस्टम में। आप ऐसा सोच के चलिए। दूसरा पॉइंट मैं एक और क्लियर कर दूं यहीं पे कि जो ऑप्शंस का ट्रेड है जिसमें 12,000 करोड़ रुपए लिखा है, ये टिपिकली हेज ट्रेड है। जब भी कोई लेवल टूटेगा तो ये सब लोग समझते हैं कि लेवल टूटने पर थोड़ी थोड़ी हैजिंग करनी ज़रूरी हो जाती है। ये सिर्फ वो हैजिंग का नंबर है।
मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे से पूछेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज भी मार्केट में क्या है, तो मैं बोलूँगा एफआईज का रोल है। ना देखिए अभी अर्निंग्स स्टॉक स्पेसिफिक काम करेगा, बाजार को रोकने और चलाने का काम नहीं करेगा। इसराइल ईरान वाला मैटर भी नहीं करेगा, चाइना वाला मैटर भी नहीं करेगा, ब्रिक भी नहीं करेगा, भले कितने विजुअल्स क्यों ना आ जाएं। मैं थोड़ा सख्त होकर बोल रहा हूँ, ऐसे इसलिए बात बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट उसको सुनना और जानना चाहता ही नहीं है। मार्केट को भूख लगी, आप बोल रहे हो पानी पी लो, अरे भाई इसको खाना चाहिए, आप पानी क्यों पिला रहे हो बार बार। कुछ मार्केट की ऐसी फीलिंग है कि इसको शॉर्ट कवरिंग बहुत बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ज़रूरत है इस समय। नहीं होगा तो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ एफआईज के नंबर के बेसिस पर भी। अभिषेक जी, आपने कहा लास्ट लेग पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। लास्ट लेग की मैं डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं। जिस दिन आपको लॉन्ग पोजीशंस 33% से घटकर 20% की एवरेज पे आ जाए, यानी कि 18 भी दिखे, 17 भी दिखे और 22 भी दिखे, तो 20 पे की एवरेज हो गई, उस दिन मैं स्क्रीन पे बैठूं ना बैठूं, आप हो ना हो, कोई सुने ना सुने, मैं आपको आज ही बोल के जा रहा हूं, आप उस 20% की एवरेज पे एक सब्सटेंशियल अमाउंट मार्केट के अंदर ज़रूर लगा देना। अगर एफआईएस को इंडिया को खाली नहीं करना और इंडिया के अंदर ही रहना है, तो ये 20% की एवरेज एक बॉटम वाला एरिया है जहां से बॉटम बनना शुरू होगा। जाने को आप 10 भी जा सकते हो, बट मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया एवरेज, औसत जिस दिन 20% के आसपास की मार्केट में आ जाएगी शॉर्ट लॉन्ग की, उस दिन आप धीरे धीरे करके पैसा लगाना। इसलिए बॉटम फिशिंग अभी मत करो। ये खड्डा कितना गहरा है किसी को भी नहीं पता। कोई आदमी इधर उधर से कुछ भी बोल दे, अलग बात है। ठीक है, बॉटम फिशिंग नहीं करनी है। और हमारे तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं टीनो स्वदेश पर जो जुड़ रहे हैं, उनकी भी सलाह आपके लिए यही है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है और कहीं ना कहीं अब सुगबुगाहट हो रही है, बातचीत हो रही है कि 24,000 भी ब्रेक हो जाएगा। ये एक तनाव बाजार के लिए निश्चित तौर पर है। और कल के अगर हम सत्र को देखें, निफ्टी के 50 में से 49 शेयर टूटे आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ के। सिर्फ 200 शेयर एनएसई पर कल तेजी वाले रहे, उसके मुकाबले 2400 शेयर कमजोरी वाले रहे। निवेशकों के करीब करीब 9 लाख करोड़ रुपए कल की बिकवाली में सुहा हो गए और लगातार एक एक करके सारे के सपोर्ट धराशायी होते जा रहे हैं। आज भी कोई ऐसे संकेत नहीं डिम्पी। देखिए गिफ्ट निफ्टी अब बाकायदा लाल निशान में आ चुका है। आज के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? क्या कुछ नीचे जो स्मार्ट ट्रेडर हैं, कोई ऐसी रेंज है जिसके बीच में नीचे बाइंग करनी है, ऊपर सेल करनी है? देखिए, पहला पॉइंट तो इस तरह का जब फॉल आता है मार्केट के अंदर, तो आपको पैसों का मैनेजमेंट करना चाहिए। तो आप पहले तो अपने पैसों का मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए। अगर आपके पास पोजीशंस हैं, ओवर लिवरेज मत होना। ओवर लिवरेज से आप, अच्छा मैं ओवर लिवरेज के नुकसान क्या होते हैं मैं बताता हूँ। मैं डीलर रहा हूँ, है ना, स्क्रीन पे मैंने काम किया है। तो मेरे क्या होता है, मेरे क्लाइंट था, मान लो कह रहा है भर लो, मैंने भर लिया, और कोई क्लाइंट कह रहा तो कैसे आप मना करोगे? आपने भर भी लिया या खुद भर लोगे। आजकल तो ऐप है, उस जमाने में ऐप नहीं हुआ करते थे, ऑफलाइन ट्रेडिंग ज़्यादा हुआ करती थी, फ़ोन करके आप सौदे पंच करवाते थे। तो हमने कहा भर लो, भर लिया। अब मार्केट नीचे आ गया तो हम उनको फ़ोन करते रहे, सर पैसे दो, आप पैसे नहीं तो माल काटेंगे। पैसे होते नहीं थे, माल कट जाता था, और आप 4 दिन बाद देखते थे मार्केट में वही लेवल आ गए वापस से। तो आपने और हमने क्या इस प्रोसेस से सीखा? इस प्रोसेस से सीखा कि ओवर लिवरेज आपको मार देगी, तो आप ओवर लिवरेज ना करो। आजकल डीलर आपको फ़ोन तो नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके पास सॉफ्टवेयर में पैसा पड़ा हुआ है, वो एक लेवल तक माइनस हो जाएगा तो आपका मन आपसे कटवा देगा, अरे भैया और लॉस हो जाएगा, काट दो। और होगा क्या कि टिपिकली रिटेलर्स हाई पे खरीद के लो पे काटता है और फिर बाद में बोलता है कि मेरे काटते बाजार चल गया। क्योंकि आप लो पे काट रहे हो, वहाँ तो बॉटम बनने के दिन थे, आपने काट दिया। क्यों? आपका पैसे का मैनेजमेंट नहीं था। इसलिए यहाँ पर पैसे का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट, आप नए सौदों के बारे में सोचना 2-4 मिनट के लिए जरा बंद कर दो। जो पुराने सौदे हैं उसको संभालो। बोले सर हम तो बहुत खुश नसीब हैं, हमने मार्केट के अंदर पैसा ही नहीं लगाया। अब हम लगाएं क्या? हाँ बिल्कुल लगाओ, बिल्कुल लगाओ। और कैसे लगाओ? मैंने आपको 2-4 हिंट कर दिया। पहला, 20% की लॉन्ग होल्डिंग्स पे एफआई जिस दिन खड़ा हो जाए ज़रूर लगाओ। मार्केट का बॉटम कहाँ है पता नहीं, चलो एक बॉटम के मैं बोलना नहीं चाहता वो लेवल, लेकिन क्या करूं, मैं लेवल्स बोलने बिना रुक भी नहीं सकूंगा अपने आप को, नहीं तो मेरे पेट में दर्द रहेगा। 200 दिनों की एवरेज का लेवल आप सुनना चाहेंगे तो मैं आपको बता देता हूं, वो है 23,300। अभी आप 24,500 पे फ्यूचर, 24,500 के जस्ट नीचे खड़े हो आप। यहां से 1000 पॉइंट भी निफ्टी और टूट जाए तो मेरे को हैरानी नहीं होगी, क्योंकि वो 200 दिनों की एवरेज है। आई रिपीट, 200 दिनों की एवरेज 23,300 है। आप जब भी मार्केट के अंदर अब आएंगे, जो नए वाले आ रहे हैं, जो कह रहे हैं हम खुश नसीब है, हमने पैसा नहीं लगाया मार्केट के अंदर, अब हम लगाना चाहते हैं, उनको भी अपने माइंड में ये बात फिक्स कर लेनी चाहिए कि 23,300 तक भी मार्केट जा सकता है। 200 दिनों की एवरेज है ये। 23,300 तक भी अगर मार्केट जाना है तो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है अब आपको पैसा कैसा लगाना है।
आप धीरे धीरे कीजिए, लैब टेस्ट कीजिए ना भी कीजिए तब भी काम चल सकता है। लेकिन ये बात सच है कि मार्केट को हील होने में, ठीक होने में अब समय लगेगा। बाजार ने उन क्रूशल लेवल्स को बिना किसी चीज़ों के ब्रेक कर दिया जिस चीज़ के लिए वो ब्रेक नहीं करने चाहिए थे। 24,800 का मार्केट के लिए जाना एक बहुत बड़ा झटका है। झटका सिर्फ एक ही दिन में आपको फील हो गया, जब 300 पॉइंट और साफ कर दिया, आपको पता भी नहीं चला, आपके नीचे से। आप सोचिए अभी रुकेगा, ये अभी रुका नहीं और अभी रुका नहीं, साफ करता गया। अब आपने मेरे से पूछा कि क्या बॉटम कहीं नियर बाय का बनता है? कोई बॉटम नहीं है नियर बाय का। हाँ, कहाँ पे रुकेगा ये पता नहीं, कहाँ से वापस पुल बैक आए ये पता नहीं। आप दो चीज़ों का हिसाब किताब बना लीजिए अपना। पहला, 24,800 जब तक रिपेयर नहीं होगा आपको मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस आना ही नहीं चाहिए। ये आपको मैं अलाउ ही नहीं करूंगा, ये मैं तो खुद तो नहीं करूंगा, आप अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लेना। 24,800 ले आओ, मार्केट की गिरावट को बचाओ। मैंने कल भी आपको ये नारा दिया था, आज मैं फिर से वही नारा देता हूँ। 24,800 ले आओ, मार्केट के गिरावट से बचाओ। 24,800 ले आओ, मार्केट की गिरावट से बचाओ। 24,800 नहीं आएगा, मार्केट पता नहीं कहाँ जाएगा। और मैंने एक आपको खतरनाक लेवल ऑलरेडी बता भी दिया है। तो बॉटम फिशिंग अभी जल्दबाजी में ना करें। आपके पास पैसा है, थोड़ा संभाल के और रखो, थोड़ा पक्का हो जाने दो। कच्चे लंटर पे चढ़ोगे टूट जाएगा, लंटर थोड़ा पक्का हो जाने दो, फिर चढ़ जाना इसी के ऊपर, फिर तो सारी ज़िंदगी छतों पे खड़े रहना है। ठीक, तो ये मैंने पॉइंट्स आपको बता दी। मेरे पास आज बॉटम नहीं है बताने के लिए, लेकिन एक लेवल है बताने के लिए कि जहाँ से गिरावट थोड़ी रुक सकती है। वो FIs की 20% लॉन्ग पोजीशंस हैं और वो 24,800 है। इन दोनों में से वट एवर इज़ अर्ली, जो भी पहले आ जाए, मैं उसके बाद से बाजार की गिरावट को थोड़ा रुकता हुआ मानूंगा। फिलहाल मेरे को लगता नहीं कि बाजार कहाँ रुकेगा, मेरे पास इसका कोई आइडिया नहीं है। ठीक, रही बात ऊपर आने तक की, जब पहले 24,800 आ जाए फिर देखेंगे, फिर देखते हैं क्या होना है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और निफ्टी 50 में क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए। पर डिम्पी, निफ्टी बैंक में भी एक भारी बिकवाली, 700 अंकों की कल कमजोरी, यहाँ पर क्या करें और कौन से लेवल्स यहाँ पर मार्क करके चले? देखिए, मैं बैंक निफ्टी के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा। कल बैंक निफ्टी ने कुछ ज़्यादा ही अपने आप को कमज़ोर कर दिया। अच्छा, इसकी वजह भी थी, 12 में से 11 शेयर तो लाल निशान में थे, तो कैसे कमज़ोर नहीं होगा, होना ही था, वो हुआ भी। ICICI बैंक को छोड़ दिया जाए, कोई निफ्टी का टॉप गेनर था और वो भी बैंक निफ्टी का इकलौता शेयर था। इसके अलावा और कोई भी निफ्टी का शेयर नहीं था, ज़्यादातर शेयर लाल निशान में थे। सिर्फ ICICI बैंक को छोड़ दिया जाए, वो भी कितने आपके सामने पैसे चल रहे हैं, 8 रुपये के हिसाब से चला है, 0.67 चला है ना। तो बैंक निफ्टी ने कल एक्स्ट्रॉर्डनरी गिरावट दिखाई। मैं बैंक निफ्टी के बारे में भी बता देता हूं कि बैंक निफ्टी का भी 200 दिनों का एवरेज बाकी रह गया। सारे एवरेजेस हमने तोड़ दिए, 5, 10, 20, 50, 100। देखो, मैं बार बार आज एवरेजेस की बात क्यों बोल रहा हूं, आप भी सोच रहे होंगे कल तक तो नहीं बोल रहे थे, आज बार बार एवरेज की बात क्यों बोल रहे हैं। एवरेज की बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारे आपके सपोर्टिव जंक्शंस थे बाजार में। ये सारे वो लेवल्स होते हैं, पिवट पॉइंट्स होते हैं, जहाँ से लगता है कि यहाँ से घूमेगा, यहाँ से घूमेगा, यहाँ से घूमेगा। आप पहले 5 तोड़ते हो, 10 तोड़ते हो, 20 तोड़ते हो, 50 तोड़ते हो, 100 भी तोड़ दिया। तो 100 दिनों में जो नुकसान नहीं हुआ वो अब हो रहा है। जो 100 दिनों के लेवल्स थे वो अब टूट गए। तो 100 दिनों की कई हुई मेहनत चली गई पानी में। इस 100 में ट्रेडिंग डेज की बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मल डेज नहीं बोल रहा। 100 ट्रेडिंग डेज काउंट होंगे तो उसकी आपकी मेहनत करी कराई चली गई, यानी कि तेजी वालों के। तो इसलिए 200 दिनों के एवरेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैं लेवल्स फिर नहीं बताऊंगा इसके, लेकिन एक नोटिस जरूर करवा देता हूं। अब मैं नहीं चाहता कि ये लेवल्स आ जाएं। वो है 49,357, ये लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के भी। तो 50,000 के भी नीचे चला जाए कोई बड़ी हैरानी है। इसलिए जो नए लोग सिस्टम में आना चाहते हैं, इस चीज को अपने माइंड में जरूर रखना कि FIs का भी था नहीं बनी है, अभी बॉटम नहीं बना है, अभी वो झूल रहा है ऊपर और नीचे थोड़ा सा। FIs का बॉटम बनने के लिए 20 लाओ, 18 लाओ, 17 लाओ लॉन्ग होल्डिंग्स को। 33 की लॉन्ग होल्डिंग्स पे बॉटम कैसे बन जाएगा? घूम जाए तो फिर 50 तो को आपको पता ही नहीं लगेगा जब तक 50 की होल्डिंग्स नहीं आएगी। एक बस मैं बैंक निफ्टी में अच्छी चीज आपको मैं बता देता हूं, अच्छी चीज भी सुनने की है, वो है इसका पुट कॉल रेशो। बाजार सस्ता हो गया कि महंगा हो गया, काफी हद तक बहुत सारे इंडिकेटर से बताया जा सकता है, लेकिन इसमें एक पुट कॉल रेशो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो पुट कॉल रेशो इस समय 0.60 के भी नीचे चली गई है। यह है 0.52 के आसपास की पुट कॉल रेशो, जो मैं इसकी बात बता रहा हूँ। एग्जैक्टली मैं एक बार आपको पूरा फाइनल करके बता देता हूँ क्या रेशो है। 0.59 है, सॉरी 52 नहीं है, 59 है। तो 0.60 के नीचे खड़े हैं हम। लिटिल बिट मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है, इसको कोई इधर उधर ना कैलकुलेट करे। लिटिल बिट, थोड़ा बहुत
बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड की कैटेगरी में आ चुका है। ये होगा क्या कि छोटा सा एक पुल बैक दिखाएगा लेकिन वापस नीचे आ जाएगा। सर ये वापस नीचे क्यों आ जाएगा? क्योंकि 51,500 आपने साथ छोड़ दिया। जब तक 51,500 नहीं लाओगे बाजार की गिरावट को नहीं रुकेगी। तो एक नारा याद रखो, 24,800 लाओ, बाजार की गिरावट से बचाओ। 51,500 लाओ, बाजार की गिरावट से बचाओ। 51,500 के नीचे और 24,800 के नीचे मार्केट कहां पे ले जाएगा आपको ड्रैग करता हुआ हमें नहीं मालूम। कौन सी और नेगेटिव खबर आए, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए बहुत जल्दबाजी किसी भी चीज़ की ना करें। ये सोच के ना मार्केट के अंदर आए कि मार्केट बहुत सस्ता हो गया है, मैं आ जाऊं। ये आप और मैं तय नहीं कर सकते मार्केट सस्ता है। मार्केट अपना बॉटम बनाएगा तो आपको खुद से और मेरे को और आपको फील भी करवा देगा। इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, आपको खुद से फीलिंग होने लगेगी। ऑप्शन स्टेटस थोड़ा देख के काम करें। एग्रेशन मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा है और बाजार लाइट है काफ़ी। एक वर्ड सृष्टि में आपसे सिर्फ एक आज 30 सेकंड और फालतू लूंगा। मैं एक वर्ड बार बार इस्तेमाल करता हूँ, मार्केट बहुत लाइट है, और इसका मैंने एग्जांपल देके बताया कि मैं धक्का देता हूँ तो बहुत जल्दी भरभरा के आगे जा रहा है, और मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ तो बहुत जल्दी खिंच के भी आ रहा है। ये लाइट मार्केट ना इंस्टीट्यूशनल्स के लिए तो ठीक है, रिटेलर्स के लिए ठीक नहीं है। रिटेलर्स को पता ही नहीं चलेगा कब कब मैं बाजार ऊपर आ गया, क्योंकि बहुत स्पीड से ऊपर आएगा, और अगर और जाना होगा तो और भी स्पीड से जाएगा। ये 300 पॉइंट कल उसका एग्जांपल है, 700 पॉइंट बैंक निफ्टी उसका एग्जांपल है। क्या आप इससे पहले बहुत स्ट्रांग थे क्या? 700 पॉइंट के आपने तोड़ दिया। 700 पॉइंट इसलिए तोड़ दिया, मार्केट बहुत लाइट हो गया। ये हल्का सा धक्का देने से और खींचने से ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसलिए रिटेलर्स थोड़ा ध्यान रखें इस बात का कि आप ऐसा सोच रहे मैंने ये पोजीशन ले ली है, अरे 200 पॉइंट के जाएंगे, इतना मार्केट टूट गया। सर 1 घंटे में साफ कर देगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, आराम से पोजीशंस लो, आराम से ट्रेड करो, मार्केट की थाप पाने दो, मार्केट को थोड़ा रुकने दो, समझने दो, उसके बाद आओ। आने की मनाही नहीं है। 51,500, 24,800 रिपेयर होने दो। ये बिना रिपेयर करे आप आओगे तो थोड़ी दिक्कत ज़्यादा है अभी भी सिस्टम में। मैं आपको डरा वरा नहीं रहा। कर मुरलीधरन जी है हमारे एक एक्स पे हमारे साथ ही जुड़ते हैं, उन्होंने मेरे को पर्सनली लिख के भेजा कि सर सारे लेवल टूट रहे हैं। बाद में उन्होंने ये भी लिखा आफ्टर ऑल सर बाजार ही है। सर लेवल्स बताने और समझने के लिए हैं, लेवल्स टूटने के लिए भी हैं, लेवल्स टूटते भी हैं। अगर लेवल्स ऊपर के टूटेंगे तो नीचे के भी टूटेंगे। 24,800 अगर मैं आपको बार बार बता रहा था तो उसका असर आपने एक ही दिन में देख लिया कि कैसे आपका मन सा भर आया कि देखिए कितना टूट रहा है मार्केट।